हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुवल और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में ध्रुवस ऑनलाइन स्टडी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 3 स्टैंडर्ड 3 एनवायरमेंटल स्टडीज़ मतलब ENV EVS दोनों बोल सकते हो। अगस्त 2021 का पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट, टाइम है 1 आवर, मार्क्स है 25। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड 3 का एनवायरमेंटल स्टडीज़ मतलब ENV या फिर EVS दोनों बोल सकते हो और उसका पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट का ये पेपर है। इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। ये पेपर कौन सा है? ये पेपर है अगस्त 2021 का। ठीक है, और अभी अगस्त की है। ठीक है, तो टाइम है 1 आवर का टाइम है, उसमें पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट करना है। और ये जो मार्क्स है वो 25 मार्क्स का पूरा पेपर है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा पेपर के सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो एक चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों को कि जब आप पेपर पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट कर दो उसके बाद ही इस वीडियो को देखना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब आप पेपर कंप्लीट हो जाएगा, आप दे के आ जाओगे, सबमिट कर दोगे, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि मेरे कितने मार्क्स आ सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो आपको पता चलेगा कि मेरे कितने मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देर चलने वीडियो को शुरू करते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है राइट डाउन नेम्स ऑफ 2 एनिमल्स एंड बर्ड्स पर एज पर द गिवन फीचर। ओके, हमें क्या करना है कि 2 एनिमल्स मतलब जो फीचर्स दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट ले लेते हैं जो एनिमल और बर्ड चढ़ सकता है, उसके 2 एग्जाम्पल लेने हैं। ठीक है, ऐसे हमें करना है, फीचर्स पे हमें एग्जाम्पल देने हैं। फर्स्ट हमारा है कैन वॉक ऑन अ बॉल। कैन वॉक ऑन अ बॉल, ऐसे कौन से एनिमल्स और बर्ड्स है जो वॉल पे मतलब दीवार पे चढ़ सकते हैं? पहला तो मैं लिख दूंगा लिजर्ड। ठीक है, जेड है। ठीक है, लिजर्ड। एंड दूसरा मैं लिखूंगा कॉकरोच। ठीक है, लिजर्ड और कॉकरोच 2 ऐसे एनिमल्स, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ये पूरा का पूरा नहीं है। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स है पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, लिजर्ड और कॉकरोच। तो लिजर्ड और कॉकरोच जो है वो जो वॉल होती है, जो दीवार होती है, उस पर चल सकते हैं। ठीक है, अभी सेकेंड हमारा है कैन फ्लाई। ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स हमें निकालने हैं जो फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो फ्लाई कर सकते हैं। देखो, पहला तो फ्लाई एनिमल्स तो नहीं कर सकते। एनिमल्स कुछ एनिमल्स होते हैं जो फ्लाई कर पाते हैं, बट हम इसमें यूजुअली एग्जाम्पल बर्ड्स का लेंगे। ठीक है, कैन फ्लाई, सबसे पहले स्पैरो। ठीक है, स्पैरो फ्लाई कर सकती है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा प्यारा पैरोट भी फ्लाई कर सकता है। दूसरे बहुत सारे ईगल ले लो, पिजन ले लो, बहुत सारे हैं। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो। ओके, थर्ड वाला कर लेते हैं। थर्ड वाला क्या? विथ हॉर्न्स ऑन द हेड पे जो होता है हॉर्न्स होते हैं ना, बड़े बड़े हॉर्न्स। तो वो हॉर्न्स को क्या बोला जाता है? मतलब हॉर्न्स को नहीं, उस कौन से एनिमल्स होते हैं जिनके हॉर्न्स होते हैं और वो भी सर पे हॉर्न्स होते हैं। ठीक है, ओके, तो एक तो हमारा काऊ के सर पे होते हैं ना हॉर्न्स, काऊ के सर पे हॉर्न्स होते हैं, काउस। ठीक है, दूसरा हमारा है बफेलोस। ठीक है, बफेलोस के भी हेड पे क्या होता है? हॉर्न्स होते हैं। फोर्थ हमारा है ड्रिंकिंग वाटर विथ लिप्स से वो पानी पीते हैं। ऐसे कौन से एनिमल है? देखो, पहला तो ऐसे बहुत सारे एनिमल है और मैं लिखूंगा डियर, और दूसरा मैं लिख दूंगा गोट मैं लिख दूंगा। ठीक है, गोट भी जो होती है वो भी क्या करते हैं वो भी लिप्स से पानी पीती है। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, ऐसा सच में है। आपको लगेगा लिप्स से कैसे पानी पी सकते हैं, बट ऐसा होगा, तो ऐसा होता है। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर विथ टंग, ड्रिंकिंग वाटर कौन टंग से पीता है? पहला तो लिख दो टाइगर, दूसरा लिख दो कैट, लायन भी लिख सकते हो। ठीक है, कैट ड्रिंक करती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टाइगर कैट तो दोनों एक ही स्पीसीज के हैं, तो ऐसा करो, कैट के बदले दूसरा कुछ लिख दो। ठीक है, कैट के बदले मैं बोल रहा हूँ आपको लायन लिख दो। लायन भी ऐसा एनिमल है जो पानी पीते हैं टंग से। ठीक है, टंग से ऐसे करते हैं ना पानी पीना। ठीक है, तो वो है। क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 2 है मैच ए विथ बी एप्रोप्रिएटली एंड राइट योर आंसर इन द गिवन ब्लैंक। तो करना क्या है? यहाँ पे ए कॉलम है, यहाँ पे बी कॉलम है, उस पर हमारा आंसर लिखना है कि हमारा आंसर क्या होता। ठीक है, हमें ये लिखना है। फर्स्ट हमारा है एंट। ठीक है, एंट यहाँ पे कहाँ पे रहती है? एंट यहाँ फाइंड आउट करना है। केव, एंड केव में रहती है? नहीं रहती। एंड कैटल शेड में रहती है? नहीं रहती। एंड होल में रहती है? नहीं रहती। एंड नेस्ट में रहती है? नहीं रहती। एंड किस में रहती है? बूरो में रहती है। एंड बूरो में रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मैच कर देंगे बूरो के साथ।
ऐसे भी लिख सकते हो कि एंड जो होती है बूरो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि ये 1 है 5, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप सिंपली मैच कर दोगे ना तो भी चलेगा, ठीक है। हॉर्स केव में रहता है? नहीं रहता हॉर्स केव में। हॉर्स क्या कैटल शेड में रहता है? वो भी नहीं रहता। हॉर्स क्या होल में रहता है? वो भी नहीं रहता। हॉर्स नेस्ट में रहता है? नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पे तो बूरो है, बूरो में कैसे रहेगा, क्योंकि बूरो तो एंड में, एंड बूरो में रहती है, ठीक है। और लास्ट हमारा बचा स्टेबल। क्या हॉर्स स्टेबल में रहते हैं? हाँ, वो स्टेबल में रहते हैं, ठीक है। हॉर्स जो होते हैं वो स्टेबल में रहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे कमरे जैसा होता है, ठीक है। छोटे छोटे कमरे जैसा होता है ना, बहुत छोटा छोटा कमरा होता है, तो उसमें सारे हॉर्सेस जो होते हैं वो उसमें होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे खाना वाना सब कुछ आपको मिल जाएगा। और प्लस बहुत सारे हॉर्स वहाँ पे अलग अलग रूम्स जैसा कुछ होता है और उसमें रहते होते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है लायंस। लायंस का केव में रहते हैं? हाँ, वो केव में ही रहते हैं। लायंस कहाँ पे रहते हैं? केव में रहते हैं, ठीक है। लायंस केव में रहते हैं, तो यहाँ पे स्टेबल वाला लिख देंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ हो तो स्टेबल तो 6 है, ठीक है, 2, और यहाँ पे केव जो है वो 3, ठीक है। ऐसा हम लोग लिख देते हैं। अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, वो है काऊ। काऊ क्या केव में तो नहीं हो सकता, केव में तो काऊ, ठीक है। अभी यहाँ पे काऊ है तो दूसरा यहाँ पे क्या है? कैटल शेड। क्या वो कैटल शेड में रहते हैं? हाँ, वो कैटल शेड में रहते हैं, ठीक है। वो कैटल शेड में रहते हैं। वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग काउज होती है, ठीक है। अलग अलग टाइप्स की काउज होती है, अलग अलग कलर्स की काउज होती है वहाँ पे बहुत सारी, तो उसको कैटल शेड बोला जाता है, ठीक है। और तो हमें काऊ कौन सा 4th नंबर है, तो यहाँ पे 4th लिख देंगे। पिजन। पिजन के लिए 2 सिर्फ बचे हैं। पहला हम लोग देख लेंगे थे होल। पिजन क्या होल में रहते हैं? बिल्कुल नहीं रहते। पिजन क्या नेस्ट में रहते हैं? हाँ, वो नेस्ट में रहते हैं, ठीक है। वो नेस्ट बना कर तो रहते हैं, ठीक है, वो नेस्ट पे रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे होल है वो किसी में भी नहीं है, ठीक है, किसी में भी नहीं है, ठीक है। ये कंफ्यूज करने के लिए था कि होल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 3 हमारा क्लासीफाई इनटू ट्री, प्लांट एंड क्लाइंबर। ट्री, प्लांट एंड क्लाइंबर। ट्री हमें क्या करना है, यहाँ पे जो पूरा का पूरा एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं उसको हमें ट्री, प्लांट और क्लाइंबर में क्लासीफाई करना है, ठीक है, वो हमें करना है, ठीक है। पहला है बीटर गार्ड। बीटर गार्ड क्या है? बीटर गार्ड कहाँ कैसे उगता है, ठीक है। बीटर गार्ड कैसे उगता है? क्लाइंबर में पढ़ा तो था हमने। बीटर गार्ड करेला, बीटर गार्ड, ठीक है, बीटर गार्ड। अभी दूसरे पे आते हैं। दूसरा हमारा बेसिल। बेसिल क्या होता है? बेसिल प्लांट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लांट, बेसिल, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा यहाँ पे है बॉटल गार्ड। तो दूधी होती है बॉटल गार्ड। तो बॉटल गार्ड जो होती है वो क्या पे उगती है? क्लाइंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे बॉटल गार्ड, ठीक है, बॉटल गार्ड। चौथा देख लेते हैं। चौथा हमारा है पीपल का पेड़ देखा है तो वो पेड़ में आएगा ट्री, पीपल का पेड़ होता है ना, पीपल ट्री में आता है, ठीक है। पीपल ट्री में आता है, ना ही प्लांट में आता है, यहाँ ही क्लाइंबर्स में आता है, वो ट्री में आता है। यहाँ पे दूसरा है मोगरा किस में आता है? ट्री पे आता है? नहीं आता। क्लाइंबर में आता है? नहीं आता। मोगरा किस में आता है? प्लांट में आता है। मोगरा प्लांट में आता है, ठीक है। मोगरा को प्लांट में लिख लेंगे। दूसरा यहाँ पे है ग्रेप्स। हमको पता है, याद करो एग्जाम्पल देखे थे हमने कि क्लाइंबर्स कौन से थे, क्लाइंबर्स का एग्जाम्पल कौन सा था। सबसे ज़्यादा बढ़िया एग्जाम्पल हमें लगा था ग्रेप्स हमारा क्लाइंबर्स में आएगा, ठीक है। ग्रेप्स, ठीक है। अरे ग्रेप्स, ठीक है, ग्रेप्स। अभी हमारा बहुत सारे अलग अभी बाकी है, ठीक है। पेरीविंकल कहाँ पे होते हैं? पेरीविंकल क्या होते हैं? ट्री होते हैं या प्लांट होते हैं? हमने पढ़ा था पेरीविंकल जो होते हैं वो प्लांट होते हैं, ठीक है। पेरीविंकल इज अ प्लांट, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 और बचेंगे, नहीं 3 बचे हैं, ठीक है। एक तो है नीम का पेड़ होता है, ठीक है। नीम इज अ ट्री, तो हम लिख देंगे नीम। जो दूसरा हमारा यहाँ पे बचा है मैंगो का भी पेड़ होता है, ना ही प्लांट होता है, ना ही क्लाइंबर होता है, उसका भी क्या होता है? ट्री होता है। तो मैंगो भी ट्री पे। मैंगो ट्री नहीं सुना?
मैंगो ट्री सुना ही होगा, क्यों नहीं सुना होगा। अशोका, अशोका, अशोका क्या होता है? ट्री। अशोका ट्री होता है, प्लांट होता है या फिर क्लाइंबर होता है, वो ट्री होता है, ठीक है, अशोका का ट्री। हालांकि वो आगे आएगा आपको, ठीक है, एसएस में, एसएसटी में, एसएस में आएगा, ठीक है। अशोका पेड़ आपको पता चलेगा कि वो क्या होगा, 5th 6th में आता होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे खत्म, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे खत्म हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है पुट ट्रू अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड रॉन्ग अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स से सिंपल करना है हमें, ठीक है। ट्रू और फॉल्स में फर्स्ट वन है स्टॉप वेस्टेज ऑफ वाटर, तो ये सही बात करिए, स्टॉप वेस्टेज ऑफ वाटर। हमें जो वाटर को वेस्ट करते हैं ना उसको स्टॉप करना चाहिए, ठीक है। सब वाटर का जो वेस्टेज होता है उसको स्टॉप करना चाहिए। सेकेंड है रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, तो ये बात बिल्कुल सही करी है इसने, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, जो रेन होता है वो मेन सोर्स ऑफ वाटर होता है, सही बात, ठीक है, तो वो भी ट्रू। अभी यहाँ पे है फार्मिंग इज पॉसिबल विदाउट वाटर, ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता, फार्मिंग वाटर के बिना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे है फिश कैन लिव विदाउट वाटर, फिश को अगर पानी में से निकाल दोगे क्या करेगी फिश? मर जाएगी फिश, तो ऐसे को पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, फॉल्स, ठीक है। 5th देख लो, 5th हमारा है वी नीड वाटर टू मेक पॉपकॉर्न फॉर्म का, वाटर चाहिए होता है? वाटर नहीं चाहिए होता, ठीक है, वाटर नहीं चाहिए होता, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ठीक है। अच्छे से लिख देते हैं फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आखिरी क्वेश्चन है ये हमारा इस पूरे पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट का, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वो क्वेश्चन दिए गए उसका आंसर करना है, ठीक है, आंसर करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं। विच टूल्स डू यू यूज टू क्लीन योर हाउस? फर्स्ट क्वेश्चन, कौन से चीज़ें हमें चाहिए अपने हाउस को क्लीन करने के लिए? तो पहला तो आप झाड़ू लेते हो, झाड़ू को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? ब्रूम। दूसरा आप पोछा मारते हो, उसको क्या बोलते हैं? मॉप। तीसरा आप वैक्यूम क्लीनर यूज़ करते हो, अगर आपके घर पे वैक्यूम क्लीनर है तो वैक्यूम क्लीनर, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ टूल्स मिल जाएंगे आपको जो आपको हाउस क्लीन करने में हेल्प करेंगे। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम? ब्रूम, मॉप, वैक्यूम क्लीनर, एक्सेट्रा। अगर आपको एक्सेट्रा का मीनिंग नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, दैट एक्सेट्रा का मतलब ये होता है कि और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब सिर्फ ब्रूम, मॉप, वैक्यूम क्लीनर नहीं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती है, लाइक डस्ट पैन, लाइक स्क्रब ब्रश, तो अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये जो एक्सेट्रा होता है वो सिंपली हमें ये बताता है दैट अलग अलग चीज़ें होती है। अगर पता है तो बिल्कुल सही, ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैंने बता दिया, ठीक है। ब्रूम, मॉप, वैक्यूम क्लीनर एक्सेट्रा आर यूज्ड टू क्लीन आवर हाउस, ठीक है। यहाँ पे योर हाउस है तो यहाँ पे आवर हाउस हो जाएगा, आंसर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक ट्रिक भी बता देता हूँ, ठीक है। देखो ब्रूम, मैप, वैक्यूम क्लीनर एक्सेट्रा तो लिखना ही है, फिर यहाँ पे देखो आर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तो आर लिखना ही पड़ेगा। आर यूज्ड टू क्लीन योर हाउस, ये तो सेम टू सेम है, सिर्फ यहाँ पे यूज का यूज्ड कर दिया है, ठीक है, यूज टू क्लीन अवर हाउस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड वन कर लेते हैं। सेकेंड हमारा है व्हाट डू यू यूज टू डेकोरेट योर हाउस इन दिवाली? हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं अगर हम डेकोरेट करना चाहें हाउस को दिवाली के वक्त? क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं? पहले तो हम सेंटेंस लिख देते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, वी डेकोरेट आवर हाउस इन दिवाली विथ, तो ये कहाँ से आया वर्ड? वी हमें लाना है, ठीक है। वी डेकोरेट आवर हाउस इन दिवाली विथ व्हाट? देखो पूरा देखो, सेंटेंस मैंने यहाँ से ऊपर से क्वेश्चन से बनाया है, ठीक है। वी सिर्फ मैंने लिया है, फिर उसके बाद मैंने क्या लिया है? डेकोरेट आवर, योर का आवर हो जाएगा आंसर में, आवर हाउस इन दिवाली, ठीक है, ड्यू टू डेकोरेट आवर हाउस इन दिवाली, तो ऊपर से ही सेंटेंस ले लिया, ठीक है। तो एक इजी ट्रिक मैंने बता दी जिससे आप लोगों को सेंटेंस लिखने में जो प्रॉब्लम होता है ना वो आप सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे सॉल्व हो सकता है। ओके, विथ व्हाट? कौन सी चीज़ है? मेन क्वेश्चन, ठीक है।
तो लाइट्स लगाते हैं ना दिवाली में, मम्मी लाती है ना लाइट्स, ठीक है, दिवाली पे लगाने के लिए, दिवाली में, ठीक है। गार्लैंड, गार्लैंड का मतलब है, कंफ्यूज मत हो जाना, गार्लैंड मतलब जो फूलों की महराएं होती है ना, मोहराएं, ठीक है, फूलों के जो मोहराएं होती है, ठीक है, ओके। दूसरा हमारा है रंगोली, दिवाली पे मोम रंगोली बनाती है ना, रंगोली, रंग बिरंगी रंगोली, ठीक है। और एक्सेट्रा, एक्सेट्रा का मतलब मैंने समझा दिया क्या है, ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो भी डेकोरेट अवर हाउसेस इन दिवाली, हाउसेस लिख देते हैं, ठीक है, हाउसेस इन दिवाली विथ लाइट्स, गार्लैंड्स एंड रंगोली एक्सेट्रा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है, ओके। तो अभी थर्ड वन पे आ जाते हैं। थर्ड वन है व्हाट डू यू कॉल अ पार्ट ऑफ योर हाउस विच इज यूज्ड टू कुक। तो हम कौन से घर का मेन पार्ट, नॉर्मल हाउस, एवरेज हाउस के पार्ट में बोल रहा हूँ। बेडरूम होता है, ठीक है, बाथरूम्स होते हैं, लिविंग रूम होता है, ड्राइंग रूम, मतलब लिविंग रूम ड्राइंग रूम सेम होता है, ठीक है, फिर किचन होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो चीज़ें होती है वो घर का पार्ट होती है, ठीक है। एक पार्ट को हम किचन बुलाते हैं, एक पार्ट को हम लिविंग रूम बुलाते हैं, एक पार्ट को हम बेडरूम बुलाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे पार्ट्स होता है, ओके, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे थर्ड वाला है, तो हम कौन से पार्ट को बोल सकते हैं, जो जिसमें खाना बनाते हैं उसको कौन सा पार्ट बोलते हैं। सेम चीज़ लेंगे, यहाँ से पूरा का पूरा लेंगे, ठीक है, यही सेम चीज़ सेंटेंस बना देंगे, ठीक है। तो आपको इजीली आप देख सकते हो, अ पार्ट ऑफ योर है, अवर कर देंगे, ऑफ अवर हाउस इन विच इन लगा देंगे, ठीक है, इन बीच में लगा देंगे, इन विच इज यूज्ड टू कुक, ठीक है, इज कॉल्ड व्हाट, कौन से पार्ट में खाना बनाया जाता है, इज कॉल्ड किचन, ठीक है, किचन, ठीक है। अगर आपको इन लगाना है या फिर इन लगा दो, वरना आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फोर्थ वाला कर लेते हैं। फोर्थ वाला हमारा है नेम एनी 4 थिंग्स दैट यू फाइंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर हाउस, ऑफ योर हाउस, ठीक है। 4 चीज़ें दिखानी है, 4 चीज़ें जो हमें अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स हमारा जो घर होता है उसमें हमें मिलती है, ठीक है। फर्स्ट तो देख लो यार, एक होता है हमारे लाइट्स, ठीक है। तो पहले लिख देते हैं, ठीक है, 4 थिंग्स यस, फिर से लिखता है, ठीक है, 4 थिंग्स ठीक है, 4 थिंग्स we find in different parts of our house are, ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से उठा लिया 4 थिंग्स दैट नहीं लगाया, बट आप डायरेक्टली वी लगा सकते हो। 4 थिंग्स वी फाइंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर हाउस आर, पहले यहाँ पे आर लगा के ऐसे कर देना है, ठीक है, कॉलन बना देना है, ठीक है, आर लगा के। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। फर्स्ट हमें यहाँ पे लिख देते हैं लाइट्स होती है, लाइट्स हमें हर जगह पे मिलती है, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में मिलती है। सेकेंड चीज़ वी विल फाइंड चेयर्स। थर्ड चीज़ हमें देखते हैं टेबल्स होते हैं ना घर में। फोर्थ एंड द लास्ट थिंग आर बेड्स होते हैं बेड घर में, ठीक है। तो ये 4 बेसिक चीज़ें थी जो अलग अलग जगह पे आपके घर पे मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा पेपर क्लास 3 का ENV का पूरा पेपर यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है, पूरा का पूरा पेपर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।